लेकिन जब स्कूलों की बात हो रही है तो आपको एक और खबर बताएं कि इंतजामिया कोशिश ये भी कर रही है कि तालीमी सरगर्मियां दोबारा बहाल हों, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल शायद कुछ हिस्सों के अंदर आज भी ऐसी है जो इंतजामिया के बकौल इजाजत नहीं दे रही है। जहां पर गुज़श्ता रोज डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की तरफ से कहा गया कि कोशिश है कि मार्च 2022 से कबल तमाम तरह की तालीमी सरगर्मियां जो मुतासिर हुई हैं तकरीबन 2-2.5 बरसों से, उनको दोबारा शुरू किया जाए, बहाल किया जाए। लेकिन अब प्राइमरी लेवल के स्कूलों को कम से कम दोबारा खोला जा सके, जो मार्च के महीने में और उसके बाद जून जुलाई में जाकर कोशिश हुई थी कि दोबारा कुछ दिनों तक ही चले, लेकिन कोशिश हो उसको दोबारा आगे बढ़ाने की एक पहल की गई है इंतजामिया की तरफ से। दरअसल तमाम अजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर जो कि हफ्तावार रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं यानी महकमा सेहत और बाकी जो कमेटीज जिनको सिर्फ इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया गया था, जिनकी आज के वक्त में है सूरत हाल की निगरानी करने की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी कमेटियों के साथ मुशावरत होती है और जिला तरक्याती कमिश्नर जो कि आज के वक्त में भी हफ्तावार रिपोर्ट तैयार करते हैं किस जिले के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर कहां पर स्कूल आज के वक्त में खोले जा सकते हैं। इस हवाले से दोबारा एक रिपोर्ट न सिर्फ तैयार की जाएगी बल्कि गौर इस बात पर हुकूमत कर रही है कि प्राइमरी स्कूलों को दोबारा और जल्द इंतजामिया खोले। लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त कोविड की वजह से कुछ इलाकों के अंदर ज्यादा केसेस हैं, जो श्रीनगर भी इनमें सर फहरिस्त है, वहां पर मुकम्मल निगरानी के बाद ही सरकार किसी हतमी फैसले पर या नतीजे पर पहुंचेगी जिसके बाद सिर्फ प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है। यानी रवा महीने की वस्त तक ये फैसला लिया जाएगा कि क्या प्राइमरी स्कूलों को जम्मू कश्मीर के अंदर खोला जाए या नहीं। इसके साथ साथ कुछ और फैसले भी हुए, सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर हम सामने रख रहे हैं नाजरीन के, वो ये है कि प्राइमरी स्कूलों को एक बार फिर खोलने का मन जो है वो सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है और इंतज़ामी अमूर चलाने वाले लोगों के साथ भी मशावरत हो रही है और इंतज़ामिया के बड़े अफसर भी इसके हामी जो है वो नज़र आ रहे हैं। एक तरफ से कोरोना लगातार अपना कहर जो है वो बनाए हुए हैं। वादी में जम्मू के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा कोरोना फाल मामला आए हैं और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को बढ़ते केसों का जायजा लेने के लिए मरकज की तरफ से कल भी कहा गया था और कोरोना से मजीद 95 मुसाफिर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं कल जो टेस्टिंग हुई है। तो इस बीच ये सरकार का फैसला कि प्राइमरी स्कूलों को खोला जाए। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जरूर ऐसे दिख रहे हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल को अगर खोला जाता है तो बाय एंड लार्ज वो सेफ रहेंगे, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों का तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल इशफाक साहब, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर इस वक्त मुल्क में 1, 2 और 3 ऐसे इलाके हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज इलाकों में है जहां पर इस वक्त कोविड-19 के केसों की तादाद पे बहुत ज्यादा तशवीश है और ऐन मौके पर जब इन केसों पर बड़ी तशवीश पाई जा रही है और वर्क आउट किया जा रहा है कि किस तरह से इन केसों को किसी न किसी तरह से कम आने पर कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए, इसी बीच में जम्मू कश्मीर सरकार ने अब प्राइमरी लेवल के स्कूल जो है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोलने का इंदिया दिया है। लेकिन मामला साफ है कि माहौल क्या वैसा है। श्रीनगर शहर में लगातार 50-60 केसेस सिर्फ शहर के इलाके से आते हैं, पॉजिटिव केसेस। और उसके बाद दूसरी बड़ी बात कि रूरल एजुकेशन जब आप बात करें तो गांव देहात में तो ऑफलाइन एजुकेशन काफी टाइम से चल रहा है। ये एक ऑर्डरनामा है जिसमें अभी तक सरकार ने बैठना है। कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक मीर इस पे फाइनल कॉल लेने वाले हैं आज या कल की डेट में। लेकिन चूंकि ऑफलाइन के लिए आपको, चूंकि बच्चों ने अब प्रैक्टिकल्स वगैरह करने हैं और जो प्रैक्टिकल्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए जा चुके हैं, अब लोअर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को स्कूल दाखिले, स्कूलों के फीस वगैरह जमा कराने के लिए भी आना होगा। और ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इशफाक साहब आपको याद है कि ऑनलाइन सिस्टम जो हमारा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में चल रहा है और वहां पर पेरेंट्स पोर्टल पे आपने फीस वगैरह डिपॉजिट की होगी, लेकिन सरकार सब्सिडाइज एजुकेशन ही सही, कम ही सही, बच्चों को एक बार देखना चाहते हैं। नए क्लासेस के लिए दाखिला जो है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मामला हैं जिनको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट आज और कल इस पे फैसला लेने जा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं। नंबर 1, जहां एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ सर्दी बहुत शिद्दत की है जम्मू कश्मीर में और इस बीच में स्कूलों को 9-10 बजे में, नॉन म्युनिसिपल लिमिट्स में 10 बजे के बाद खोलना, मुझे लगता है कि इसको कोविड में और उसके बाद सर्दियों से और परेशानी बढ़ जाएगी। और पेरेंट्स से आपसे कुछ देर बाद बात होने वाली हमारी, उनकी राय भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और भी सईद जमुल, चूंकि आपने सर्दियों की बात की, हीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे या नहीं,
इस पर भी गौर किया जाना बाकी है, चूंकि अस्पतालों के अंदर भी अभी तक इंतजाम नहीं हो पाए। लेकिन क्या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो तालीमी इदारे हैं, अगर प्राइमरी स्कूलों को खोला जाता है, ऐसी सूरत हाल है जहां पर कम से कम वक्त या जो हालात हैं वो इजाजत दें आज के वक्त में भी, ताकि दोबारा स्कूल खोले जा सकते हैं, ऐसी सूरत हाल है कहीं पर बनती नजर आ रही? देखिए, सरकारी हुक्मनामे जब भी आते हैं तो उसमें अवामी मामला जो है उनको बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। चाहे आप स्कूल टीचर्स की बात करें जिन्हें नौकरी से बरतरफ किया, स्कूली तलबा को दोबारा स्कूल लाने के हुक्मनामों की बात करते हैं, सरकारी हुक्मनामे होते ही ऐसे हैं जिसका ग्राउंड लेवल पे उतना ज्यादा फीडबैक हासिल नहीं किया होता। जिस वक्त आपने सर्दियों की बात की और उसके बाद हीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दिखाइएगा कि कश्मीर में किस गवर्नमेंट स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट्स जो है इन प्लेस है। और उसके बाद आपके दूर दराज इलाके हैं और करना गुरेज वगैरह जो दूर दराज इलाके, वहां तो सर्दियां बहुत ज्यादा है। और इंतजाम और अल्टरनेट और मतबादिल गवर्नमेंट ने क्या कुछ सोच रखा है कि एक बार बच्चे स्कूल आए, बच्चों को देख लें और उसके बाद ये अपने नई किताबें वगैरह लेके जाए, नए क्लासेस देख के जाए और उसके बाद वापस चले जाए। क्योंकि आप तो इस महीने के बाद तो स्कूल वैसे भी सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद होने जा रहे हैं। लेकिन एक महीने में पेरेंट्स अगर चाहे, मर्जी पेरेंट्स की है, अगर पेरेंट्स चाहे तब बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। लेकिन पेरेंट्स के लिए आगे कुआं पीछे खाई, बशीर का बच्चा गया, नजीर का बच्चा घर रह गया, तो कहीं ना कहीं नफसियाती बर्तरी उस पर हो सकती है जो स्कूल गया होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि सरकार का यह फैसला आइंदा कुछ दिनों में इसमें हो सकता है कि कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन चैलेंजेस बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सईद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से, और ये बताने के लिए कि प्राइमरी स्कूलों का जो मंसूबा सरकार के ज़ेर गौर है, अभी ये सिर्फ मंसूबे तक ही महदूद है, अभी इस पर कोई हतमी शक्ल नहीं आई है। और यही वजह है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों के दौरान एक जामिया ऑर्डर सामने आएगा जिसमें स्कूल के अवकात कार के हवाले से, बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के हवाले से और दीगर मामलों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू जो है वो होगी। यहाँ पर